हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारा? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन। जी हाँ, भारतीय इतिहास के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो सेशन है इसमें हमने हिस्ट्री के तीनों पोर्शन यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री तीनों को क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो ये जो सेशन है वो खास तौर पे एसएससी एंड रेलवे को फुल्ली डेडिकेटेड है। सो बढ़ते हैं सेशन की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि कहने को इसमें हमने 25 क्वेश्चन ऐड किए हैं, रिटर्न 25 है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम साथ ही साथ लेकर चलेंगे तो उससे 50 क्वेश्चन तक लगभग हो ही जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। तो जो सबसे नवीनतम वेद है वो है अथर्ववेद, राइट। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होना चाहिए ऋग्वेद। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो जो मंदसौर अभिलेख है वो मालवा के नरेश है, यानी मालवा के राजा यशोवर्मन। जी हाँ, मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का है मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट है पतंजलि किसके पुरोहित है। तो जो पतंजलि है वो किसके पुरोहित है, तो वो याद रखना पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन, पतंजलि। नेक्स्ट है याद रखें पतंजलि नहीं, महाभाष्य लिखा था, याद रखें। नेक्स्ट है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो जो कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक है वो लिखे थे लामा तारानाथ ने। अभी लामा तारानाथ कौन है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि ये बेसिकली तिब्बती लेखक थे, राइट। जिस तरह आपने पढ़ा इब्न बतूता है ना, अल बैरूनी, टेसियस, ये सारे जो थे ना, जिस तरह विदेशी जो आए थे भारत में खुद स्टडी करके गए या जो भी इतिहास में इनकी योगदान रहा है, तो उसी तरह लामा तारानाथ तिब्बती लेखक थे जिनने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 पुस्तकें लिखी। तो ये भी ध्यान रखना, लामा तारानाथ कौन थे, तिब्बती लेखक। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी मानी जाती है, तो इस तरह सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनु स्मृति। नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। एक इस फैक्ट से मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है कि आपको जितने भी जो वैदिक सभ्यता में जितने भी ग्रंथ आते हैं ना, उन सब ग्रंथों का आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीनतम कौन सा है। जैसे बात करूँ वेदों की तो वो ऋग्वेद हो जाएगा, बात होती है पुराणों की तो वहाँ मत्स्य पुराण हो जाएगा, बात करूँ सांख्य दर्शन की तो वहाँ दर्शन की बात करूँ तो सांख्य दर्शन हो जाएगा, स्मृति की बात करूँ तो मनु स्मृति हो जाएगा। तो ये आपको सारे पता होना चाहिए कि कम से कम आपको यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनर का यही माइंडसेट होता है कि कैसे करके कैंडिडेट के क्वेश्चन गलत करवाए। तो हमें इस चीज़ की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन एवं कृषि। जी हाँ, पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की इकाई किस अनुपात में थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की जो इकाई थी वो बेसिकली 16 के अनुपात में थी, राइट। 16 के अनुपात में तोल की इकाई थी। नेक्स्ट है मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, तो वो की जाती थी अग्नि की। जी हाँ, अग्निदेव की पूजा होती थी किस रूप में, मनुष्य और देवता के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे वो अग्नि है बेसिकली, तो उन्हीं की पूजा होती थी। नेक्स्ट है ये सारी जो बातें हैं वो ऋग्वैदिक काल की है। नेक्स्ट है चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो जो चेदी महाजनपद है उसकी राजधानी थी शक्तिमती। और आपको पता होना चाहिए 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ तो एक अंगुत्तर निकाय उसमें मिलता है। और ये भी पूछा जाता है कि मत्स्य महाजनपद है, मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी, तो वहाँ आपका आंसर होना चाहिए विराटनगर। जी हाँ, विराटनगर जो वर्तमान है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी। तो जो बौद्ध संघ में अगर किसी को सम्मिलित होना था तो उस समय यानी जिस समय बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था उस टाइम का बात है, तो उस समय न्यूनतम आयु थी आपकी 15 वर्ष। यानी अगर 15 वर्ष से ऊपर होना आप तो बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते थे। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अनिश्वरवादी है, ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखें। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो जो महावीर स्वामी की माता थी उनका नाम था त्रिशला। जी हाँ, त्रिशला कौन थी, राजा चेटक की बहन थी, महावीर स्वामी की माता थी। नेक्स्ट है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीनतम दर्शन, ऊपर हमने बताया था, अभी जिक्र हुआ था इसका, सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था। तो जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हल को क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था सिरा, राइट। सिरा कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में हल को।
और हमें, अगर आपने वैदिक सभ्यता ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए वैदिक सभ्यता 2 पार्ट में बटी हुई है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब उसी उत्तर वैदिक काल में जो हल होता है उसे क्या कहा जाता था, सिरा। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करूँ इस्लाम के हवाले से, जो हजरत मोहम्मद साहब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। और ये भी ध्यान रखें, जो हजरत मोहम्मद साहब थे यही इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, राइट। और इनके जो पिता का नाम था वो था अब्दुल्ला, याद रखें। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे वो थे भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ, जो वैष्णव संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय जो चलाया था वो भगवान श्री कृष्ण ने चलाया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य वंश को स्टार्ट करने वाले शासक थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रवण बेलगोला जो कर्नाटका में स्थित है वर्तमान में, 298 ईसा पूर्व में ये उपवास करते समय अपने प्राणों को त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक थे आचार्य चाणक्य। जी हाँ, आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक थे। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, याद रखें, वो इसमें 6000 श्लोक हैं, 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में बटी 6000 श्लोकों में विस्तृत अर्थशास्त्र पुस्तक, जिसके लेखक हैं आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या कह दो विष्णुगुप्त, राइट। नेक्स्ट है, आई होप आपने ये सारे नाम पढ़े होंगे, तो आचार्य चाणक्य के ही हैं। भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहा करते थे, तो आपको पता होना चाहिए भारत पर शकों ने भी राज किया है। तो शक जो राजा हुआ करते थे वो खुद को क्षत्रप कहा करते थे, क्षत्रप। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट है, ये सारे बता दूं, ये चंद्रगुप्त जो है वो अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन गुप्त साम्राज्य से बिलोंग करते हैं कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ये सारे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है विक्रमादित्य। जी हाँ, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य में कि दोनों अलग अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही एक ही व्यक्ति है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो जो भारतीय रेलवे का जो जनक है लॉर्ड डलहौजी, यानी जो भारत में जब ब्रिटिश राज हुआ करता था उस समय भारत में जब रेल लाइनें बिछाई गई थी उस समय लॉर्ड डलहौजी यानी उस समय गवर्नर जनरल यही थे, तो आप कह सकते हैं भारतीय रेलवे का जनक, है ना, कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो जो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी वो दी गई थी 18 अप्रैल 1859। जी हाँ, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, राइट। नेक्स्ट है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा था, तो कौन था वो जिसने बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि भारतीय संतोष का ये तो जनक है, तो ये कहा था वेलेंटाइन सिरोले। जी हाँ, वेलेंटाइन है ये सिरोले, इनने कहा था कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो भारतीय संतोष के जनक है, बेसिक जो पितामह है वो बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो वो था मोहम्मद अली। जी हाँ, मोहम्मद अली जो था वो असहयोग आंदोलन के तहत सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाला क्रांतिकारी था। ये चीज़ साथ में ध्यान रखें, जो हिस्ट्री है खास करके इतिहास का वो पोर्शन जो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन है वहाँ से कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं ऐसे आंदोलन को, जैसे कि रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ से हमें लगता है कि ये तो बहुत पुराने हो चुके हैं, या कहें कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अब समय बदल गया है, यानी अब 2020 है, 2021 है, तो हम कह सकते हैं कि अब नहीं चलेगा। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसे क्वेश्चन ही अभी आ रहे हैं। हम अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो असहयोग आंदोलन के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ, इसके जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, है ना, ये सारे तो आपको सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो जो स्वराज पार्टी है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। 1923 में इसकी स्थापना होती है, राइट। ये स्वराज पार्टी आपको पता होनी चाहिए, 1923 में इसकी स्थापना होती है। तो ये था 25 क्वेश्चन का सेशन, जिसमें हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो जो सेशन है वो ख़ास तौर पे एसएससी रेलवे के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।